हेलो बच्चों, क्लास 8th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बच्चों। क्या एक चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज हो सकता है? यदि हाँ तो ऑप्शन आपको 3 दिए गए हैं। इसके 3 पार्ट हैं क्वेश्चन के, आपको एक एक पार्ट का जवाब अलग अलग देना है। ठीक है, तो मैं किस तरह से सॉल्यूशन करती हूँ बच्चों, ध्यान से समझना। इसमें कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं है। फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। फर्स्ट पार्ट में है बच्चों कोण डी जमा कोण बी बराबर है 180 डिग्री। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक रफ फिगर बना देती हूँ जिससे आप आसानी से समझ सको। एक रफ आकृति बना करके मैं आपको समझाऊंगी कि इस सवाल में ये कहना क्या चाहते हैं। हमने पहले समानांतर चतुर्भुज के कुछ रूल पढ़े थे, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। ठीक है, जिसके आधार पर हम प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि आमने सामने के जो कोण होते हैं वो सम्मुख कोण होते हैं। जैसे इसमें कोण डी के बारे में बात की गई है और कोण बी के। तो ये बच्चों ये कौन सा कोण है? सम्मुख कोण है। और इन्होंने क्या बोला है कि सम्मुख कोण का जोड़ जो है वो 180 है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसका जवाब हम किस तरह से लिखेंगे? यह हमेशा संभव नहीं है। ठीक है, तो ऐसा होना संभव कम ही होता है, तो हम लिखेंगे यह हमेशा संभव नहीं है। क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि आमने सामने के जो कोण होते हैं वो उन्हें कहते हैं सम्मुख कोण। ठीक है, और वो बराबर होते हैं। और एक ही भुजा पर बने हुए दो कोण या एक ही रेखा पर बने हुए दो कोण वो होते हैं आसन कोण। ठीक है, उनका जोड़ 180 होता है। अब इसी का सेकंड पार्ट कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या लिखा है? ए बी बराबर है डी सी बराबर है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो, ये है ए बी भुजा कौन सी है? ए बी भुजा ये है और डी सी भुजा उसके सामने। ये बराबर हो सकती है क्योंकि हमने समांतर चतुर्भुज की एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक और रूल पढ़ा था कि आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। अब अगला इन्होंने दिया है बच्चों, डी सी दिया है 4 सेंटीमीटर और बी सी दिया है 4.4 सेंटीमीटर। तो ये क्या संभव है? ये संभव नहीं है, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर एक भुजा 4 सेंटीमीटर की है तो उसके सामने की भुजा भी 4 सेंटीमीटर की ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक भुजा 4 सेंटीमीटर की है और एक जो सामने की भुजा है वो 4.4 सेंटीमीटर की है। ठीक है, 4.4 की। तो ये नहीं हो सकता। तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे नहीं, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। बच्चों, इससे पहले मैंने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डाला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर पहले उससे देखें, ताकि आपको इसके रूल पता चल जाएं और आप क्वेश्चन आसानी से कर सकें। बच्चों, इसी का थर्ड पार्ट करेंगे। अब थर्ड पार्ट में क्या दिया है? कोण ए 70 का दिया है और कोण सी 65 का दिया है। अब यहाँ पर देखो, अगर आप इसी आकृति में समझ सकते हो तो यहाँ पर कोण ए है और ये इसके सामने वाला कोण सी है। मैं दोबारा से आपके लिए एक पिक्चर बना देती हूँ ताकि आप आसानी से समझ सको। यहाँ पर बच्चों मैंने एक और रफ आकृति बना दी और इसमें मैंने कोण ए 70 का दिखाया है और कोण सी जो है वो 65 का। अब हमें इसकी एक और प्रॉपर्टी पता है, एक और इसका नियम पता है। वो है कि आमने सामने के जो कोण होते हैं वो कौन से कोण होते हैं बच्चों? सम्मुख कोण, और वो होते हैं बराबर। तो ऐसा नहीं हो सकता समानांतर चतुर्भुज में कि एक कोण 70 डिग्री का हो और दूसरा कोण 65 डिग्री का हो, क्योंकि अभी मैंने बताया कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जिन्हें कहते हैं सम्मुख कोण। तो हम क्या लिखेंगे? नहीं, यह संभव नहीं है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह से आपको अपना जवाब लिख करके बताना है। आप चाहो तो रफ फिगर में रफ स्केच बना करके आप देख सकते हो और फिगर में आसानी से समझ सकते हो कि आमने सामने के कोण किस तरह से बताए गए हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।